हेलो स्टूडेंट्स। गेट 2023 का पेपर तो आ गया है और ऑप्टिमस क्लासेस की तरफ से इसका आंसर की भी रिलीज हो चुका है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो थ्री ऐसे क्वेश्चंस हमारी नोटिस में आया है जो कि आई थिंक रॉन्ग है। इनफैक्ट रॉन्ग ही है वो थ्री क्वेश्चंस, और मुझे लगता है कि इन थ्री क्वेश्चंस में सभी स्टूडेंट्स को मार्क्स दिया जाएगा। दैट मीन्स मार्क्स टू ऑल विल बी गिवन फॉर दीज थ्री क्वेश्चंस। ओके, तो वो थ्री क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस जो हैं वो ये हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ईएमटी। आई होप दिस इज विजिबल। तो ये ईएमटी का एक क्वेश्चन है जिसमें एक चार्ज इस साइड रखा हुआ था क्यू, और एक कंडक्टिंग शेल के सेंटर पे क्यू चार्ज रखा गया था। इस सिस्टम के लिए, जिसे सिस्टम वन कहा जा रहा है, electrostatic energy is given to be, for this system electrostatic energy is given to be W1, and for this system electrostatic energy is given to be W2, and difference of the two electrostatic energy multiplied by 8 pi divided by epsilon naught was to be calculated, and ये लिखा हुआ है कि 1 by n आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। we should get 1 by n, और क्वेश्चन says we should get integer, what is the value of integer n, n का integer value हमें बताना है। So I did this calculation, ठीक है। I found that we are not getting integer value. We will get integer value n equal to 2 if this epsilon naught is in the numerator. तो अगर ये जो epsilon naught है वो numerator में होता है ना, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाता है। तो इसीलिए हम अपने आंसर की में इसका आंसर जो दिए हैं वो 2 लिखे हुए हैं, n इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, और उसमें हम स्टार लगाए हुए हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें एक्चुअल में क्वेश्चन ये होना चाहिए था 8 पाई epsilon naught, and here it should be w1 minus w2, it should be this, ठीक है। this is equal to 1 by n, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, 1 by n। तो अगर ये होता, ठीक है ना, सॉरी, अगर ऐसा होता 8 पाई एप्सिलॉन नॉट W1 माइनस W2 दैट इज इक्वल टू 1 बाई n, तो फिर इसका आंसर हो जाता है n इक्वल टू 2, ठीक है। लेकिन क्योंकि एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में है तो इसका आंसर 2 नहीं आ सकता है, ठीक है। सो दैट इज वन रॉन्ग क्वेश्चन, और डेफिनेटली इस क्वेश्चन के लिए सभी स्टूडेंट्स को मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि देखिए ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभी स्टूडेंट का टाइम वेस्ट हो जाता है। जो लोग जानते हैं इस क्वेश्चन को, जो लोग अटेम्प्ट किए होंगे, वो फिर अपना क्रॉस चेक करते हैं। तो डेफिनेटली जो लोग जानते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, उनके लिए डिसएडवांटेज हो जाता है अगर मार्क्स टू ऑल दिया जाता है तो, ठीक है। नाउ लेट्स सी द अदर क्वेश्चन इज फ्रॉम मैकेनिक्स एक्चुअली, ठीक है। मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन, रिजिड बॉडी डायनामिक्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऑयलर इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा गया है एक सिमेट्रिक टॉप है जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I2 इक्वल है 2 अल्फा बाई 3, एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज 2 अल्फा। एंड इसमें omega 3, that means this top is spinning about third axis with angular speed 1 by 8 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो इसमें बोला गया प्रिसेशनल omega 1 precesses about third axis, and we have to calculate the precessional angular velocity, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर 1/4 आता है, ठीक है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कम्स आउट टू बी 1/4, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किसी भी ऑप्शन में 1/4 नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें जो पूछा गया है ओमेगा 1 का प्रिसेशनल एंगुलर वेलोसिटी, इट विल कम आउट टू बी 1/4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इतना आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है। बट 1/4 इज नॉट गिवन, सो देयरफॉर डेफिनेटली दिस क्वेश्चन इज आल्सो ए रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। सो ऑल द स्टूडेंट शुड गेट मार्क्स फॉर इट, ओके। तो अभी जो आईआईटी की आंसर की आएगी, होपफुली उसी आंसर की में हमें लगता है कि ये लोग करेक्ट, इस क्वेश्चन का और जो हम प्रीवियस क्वेश्चन बताए, इन दोनों क्वेश्चन का वो लोग हो सकता है कि मेंशन कर दें कि ये दोनों क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि बाद में क्या होता है, पेपर हो जाने के बाद थोड़ा डिस्कशन तो होता ही है, ठीक है ना, तो उससे नोटिस में आ जाता है कि ये क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए हैं, ठीक है। इसमें हुआ क्या कि मतलब जब इस क्वेश्चन को इन लोगों ने सॉल्व किए होंगे ना, जिसने भी पेपर सेट किया, दे फॉरगॉट टू पुट द वैल्यू 1/8। वो 1/8 को पुट करना भूल गए, ठीक है। वो जस्ट कैलकुलेशन विदाउट 1/8 कर दिए, ठीक है। सो दैट्स वाई दे माइट हैव गॉटन दिस आंसर 2,
वो 2 उनको उनका आंसर आ गया होगा, लेकिन 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फिर आंसर 1/4 आ जाएगा। ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन इट इज 1 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। ये क्वेश्चन भी डेफिनेटली रॉन्ग है, क्योंकि इसमें लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी एंड टेम्परेचर डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट्स कार्नोट साइकिल ABCDA शोन इन पीवी डायग्राम। तो देखिए ये जो पीवी डायग्राम में कार्नोट साइकिल दिया हुआ है ना, ये इनकरेक्टली ड्रॉन है। ठीक है, दिस कार्नोट साइकिल इज नॉट करेक्टली ड्रॉन। कार्नोट साइकिल में आप जानते हैं कि आइसोथर्म्स एंड आइडियाबेट्स होते हैं। ठीक है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस एंड देयर शुड बी आइडियाबेटिक प्रोसेस, लेकिन इसमें दिखाया हुआ आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो चलो अगर हम मान भी लेते हैं कि सपोज एक जनरलाइज्ड वर्जन है क्वेश्चन का, थोड़ा मोडी या मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है और इसके कोरिस्पॉन्डिंग अगर हम लोग ये T&S डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो फिर जानते हो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। अगर आप इसको आइसोकोरिक प्रोसेस मानकर अगर TS डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना, तो नन ऑफ दीज ऑप्शंस विल मैच एक्चुअली। फिर एक्चुअली क्या होगा कि ये जो स्ट्रेट लाइंस दिए हुए हैं ना, उसमें 2 स्ट्रेट लाइन तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आएगा, बट देयर विल बी ए कर्व्ड लाइन। तो इसमें कोई भी कर्व्ड लाइन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ST डायग्राम जो है ना, वो कर्व्ड लाइन आ रहा है। ठीक है ना, लॉगरिथमिक डिपेंडेंस आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है अगर हम इसको आइसोकोरिक प्रोसेस मानते हैं। और अदरवाइज आप ऐसे भी देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है कार्नोट साइकिल, तो हम कार्नोट साइकिल में तो जानते हैं कि आइडियाबेटिक प्रोसेस होता है, तो ये आइडियाबेटिक प्रोसेस शो किया हुआ होना चाहिए। तो देयर इज सर्टेनली सम कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, स्टूडेंट्स तो इसको आइसोकोरिक भी मान करके सोच रहे होंगे। ठीक है, इनफैक्ट व्हेन आई सॉ दिस क्वेश्चन, हमें भी लगा कि क्वेश्चन में कुछ लॉजिक है, थोड़ा मॉडिफाइड है क्वेश्चन किसी तरह से। तो मतलब मुझे तो स्टार्टिंग में लगा कि ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो आंसर की रिलीज किया उसमें हमने इसी को टिक किया है। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि कार्नोट साइकिल का जो ST डायग्राम होता है वो ये इसी तरह से होता है जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो हम लोग इसी को अभी टिक कर दिए। ठीक है, लेकिन ये भी करेक्ट नहीं है अगर हम इसको आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो मेन जो मिस्टेक है इस क्वेश्चन में वो ये है कि ये पीवी डायग्राम इनकरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी फॉर द टाइमिंग हम लोगों ने, मतलब अभी तक हम लोगों ने ये 3 क्वेश्चंस नोटिस किए हैं। ठीक है, जो इनकरेक्ट है, और होपफुली IIT भी ये नोटिस करेगी। ठीक है ना, IIT विल आल्सो नोटिस दैट दीज 3 क्वेश्चंस आर इनकरेक्ट एंड स्टूडेंट्स विल गेट बेनिफिट फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस। ओके, ठीक है, तो हमारा आंसर की रिलीज हो चुका है। ठीक है, आप लोग वो आंसर की देख सकते हैं। एंड इफ क्योंकि देखिए जब IIT से मिस्टेक हो सकता है तो हम लोगों से भी थोड़ा मिस्टेक तो हो ही सकता है। ठीक है, सो इफ यू फाइंड एनी मिस्टेक इन आवर आंसर की, आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन रीचेक एंड करेक्ट द आंसर की। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच।